तो अमेज़न ने तकरीबन 14,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया है। और जब इनसे ये पूछा गया कि यार आपने इन लोगों को जॉब से क्यों निकाला है, क्या ये एआई की वजह से निकाला है या कोई आपको पैसों की कमी हो गई थी उसकी वजह से निकाला है, तो उसके रिस्पॉन्स में इनने ये कहा है कि इट कट देम बिकॉज ऑफ कल्चर। झूठ बोलो। अब ये कौन सा कल्चर है, ये किस कल्चर के तहत आप लोगों को जॉब से निकालते हैं, ये सिर्फ अमेज़न को ही पता है। तो अमेज़न अभी पिछले कुछ अरसे से अपने ये जितने भी सिस्टम हैं उसमें एआई और रोबोटिक्स को जो है इंटीग्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा जॉब जो हैं ख़त्म हो रही हैं। और अभी रिसेंटली इनके अगेंस्ट यहाँ पे रिपोर्ट आई है, ये तकरीबन 6 लाख वर्कर को जो है रिप्लेस करने लगे हैं अमेज़न से, और उनकी जगह जो है ये रोबोट को लाएंगे और एआई को लाएंगे। तो जो ये रिपोर्ट है आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एबीसी न्यूज़ की जानिब से अभी रिसेंटली ही रिलीज़ की गई है और यहाँ पे तकरीबन 10 डेज़ हुए हैं। तो इस रिपोर्ट को हम देखते हैं और ये देखते हैं कि इनका जो गोल है ये क्या है और ये क्यों झूठ बोल रहे हैं कि ये कोई एआई की वजह से रीज़न नहीं है, ये कोई कल्चरल रीज़न है जिनकी वजह से जो इन इतने ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको ये जॉब से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। This morning, concerns that Amazon, the second largest private employer in the country, is planning one of the biggest workplace transformations in modern history. In a fulfillment center, the Cardinal robot will pack packages into carts. The New York Times, citing leaked documents, reports Amazon expects sales to double by 2033, growth that would normally require 600,000 more workers. But the company is reportedly looking to fill those jobs with robots and automate 75% of its operations. We could do this with our robot. We could do this with our technology. That's what we're going to do. In the near future, Amazon reportedly estimates automation could help it save more than $12 billion and shave about 30 cents off each item it ships. In a statement, Amazon said the leaked documents reflect the perspective of just one team and don't represent our overall hiring strategy, adding that the company is actively hiring and plans to fill 250,000 positions for the holiday season. One of the things that we've been proud of over our 10-year history. तो बेसिकली अमेज़न करना क्या चाह रहा है, जो इनके एंट्री लेवल के वर्कर थे जो कि सॉर्टिंग वगैरह करते थे और पैकेजेस को सॉर्ट कर देते, तो तकरीबन वो तो सारे जो वर्कर हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये जो पार्सल थे ये पैक पहले जो थे वर्कर्स करते थे और इनकी लेबलिंग वगैरह भी जो थे वर्कर लगाते थे, मगर अब इस एआई की वजह से और रोबोटिक्स की वजह से वो उन जितने भी वर्कर्स थे उनकी जॉब तो चली गई है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो रोबोट है अब ये पैकेजेस सॉर्ट करेगा, उनको पैक करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वे हैं। इसके साथ साथ इसमें जितने भी एंट्री लेवल वर्क थे इनकी कंपनी के अंदर, उन सारों को जो है अमेज़न रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन सी जो जॉब्स हैं जिनको ख़तरा है, तो यहाँ पे इस अमेज़न के अंदर और इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं अमेज़न की तरह जो काम कर रही हैं उनके, तो सबसे पहले नंबर पे जिन जॉब्स को ख़तरा है वो है वेयर हाउस वर्कर्स एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑपरेटिव। तो जैसे मैंने आपको बताया जो पैकेजेस वगैरह जो पैक करते थे उनकी जॉब तो अब चली जाएगी। एंट्री लेवल लॉजिस्टिक्स रोल, ज़ाहिर बात है जो कि सामान था जो कि मूव होता था फैक्ट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, और उसकी जगह जो यहाँ पे वर्कर्स होते थे जो कि क्रेन को यूज़ करते थे उनकी जॉब्स भी चली गई है, क्योंकि वो भी काम जो एआई बेस्ड रोबोट होते हैं वो पैकेजेस को या इसके जितना भी ये सामान है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये तो दूसरी जॉब हो गई जिनको ये ख़त्म कर देगा। उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखना या उनको चेक वगैरह करना वो भी एआई जो है अब कर लेगा। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होंगे वो जो हैं अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनको एक आम बंदा जाके जो है उसके ऊपर काम करे, तो क्योंकि वो ऑटोमेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक एंट्रीज़ होंगी। तो ये इनकी भी जो जॉब है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जितने भी थे वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर हम नंबर 4 पे देखें तो यहाँ पे जो इनकी कस्टमर जो सर्विसेज थी, जो आप कांटेक्ट करते थे अगर आपका पैकेज नहीं आता था या कोई और आपको इशू हो जाता था अमेज़न की सर्विस से, तो वहाँ पे आपके पास जो होता था एक बंदा आपसे कांटेक्ट करता था या बोलता था, क्योंकि अब ये काम एआई भी कर लेता है और एआई जो है अच्छी तरह से बोल भी लेता है और इवन कि एआई वीडियो भी जनरेट हो जाती हैं। तो जितने भी कस्टमर सर्विसेज के रिलेटेड जो जॉब्स थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि उनको भी एआई जो है रिप्लेस कर देगा। और उसके बाद एंट्री लेवल कोडिंग एंड वेब डेवलपमेंट रोल थे, क्योंकि एआई अब वेबसाइट भी अच्छे से बना सकता है, कोड को समझ भी सकता है।
तो ये जितनी भी एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब थी, कोडिंग की जॉब थी, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सिर्फ तकरीबन ये 5 ऐसे एरिया हैं जिनको ये अमेज़ॉन रिप्लेस करने जा रहा है। तो अगर इन सारी जॉब्स को मिलाया जाए तो ये तकरीबन 6 लाख जो वर्क फोर्स है वो बनती है। तो ये डेफ़िनेटली ये कह रहे हैं कि ये जो हैं ये हम पैसों के लिए नहीं कर रहे या एआई की वजह से नहीं कर रहे, ये एक कल्चरल थिंग है, तो ये एक तरह का झूठ ही बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह और कम ये सिर्फ अमेज़न नहीं है जो ये काम कर रही है। यहाँ पे अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें तो अभी इस साल जो है अगर हम इनके ले ऑफ को देखें तो जो यूपीएस है वो भी ये डिलीवरी सर्विस वगैरह करती है, उनने भी 48,000 एम्प्लॉय को रिप्लेस किया है। उसके बाद अमेज़न है वो 30,000 अभी तक रिप्लेस करने जा रही है, मगर जैसे मैंने आपको बताया ये तकरीबन 6 लाख तक चली जाएगी अगले कुछ सालों में। उसके बाद इंटेल जो है उनने अपनी जो 24,000 वर्कफोर्स है उसको हटाया है। नेस्ले ने जो है अपनी 16,000 वर्कफोर्स को जो है ले ऑफ कर दिया है। फोर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, टारगेट और इस तरह की बहुत ज़्यादा कंपनीज आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें उन वो जो हैं अपनी वर्कफोर्स को हटा रही हैं। तो एआई की वजह से डेफ़िनेटली जो है इम्पैक्ट आया है जॉब्स के ऊपर, और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपनी वर्कफ़ोर्स को रिप्लेस कर रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो अमेज़न कह रहा है कि ये कोई कल्चरल वजह से हमने सारे एम्प्लॉइज़ को निकाला है, तो क्या ये सच कह रहे हैं या इसके पीछे जो है एआई या रोबोट्स जो हैं वो रीज़न हो सकते हैं? तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।